आप लोगों ने देखी होगी BMW, मर्सिडीज। लेकिन भाई ये यातायात सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब। हाँ वाह। मजा आ गया। लेकिन ये देखो कुल्लू मनाली के रेड राइस क्या आप। गुड मॉर्निंग फैमिली मेंबर्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो सबसे पहले मनाली का मौसम चेक कर लो। आज तारीख 6 मार्च 2026। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वेदर है भाई, एक भी क्लाउड आपको नजर नहीं आएगा आसमान पर। और आज स्नो लोकेशन के नाम पर सिसु, अटल टनल, यांगला, ये 3 बेस्ट है। अगर आप मनाली में हो तो यहाँ विजिट कर सकते हो। सभी प्रकार की गाड़ी, बाइक, स्कूटी जा रही है यहाँ पे। और सामने देखो भाई कितना प्यारा झरना बह रहा है। तो आज मैं एक और इंटरेस्टिंग लोकेशन पर जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने वो देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी होगी। उस लोकेशन का नाम है जाना वाटरफॉल। नाम सुना सुना लग रहा है ना। क्या आपको पता है इस टाइम वहां पे कितना पानी है? नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। बाकी रोड कंडीशन भी क्लियर करवा दूंगा, ट्रैफिक कितना है ये भी क्लियर करवा दूंगा। आपको वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये भी क्लियर करवा दूंगा। तो पूरे ब्लॉग में आप बने रहना, आपको मजा आएगा। फिलहाल आप ये वाटरफॉल चेक करो यार, कितना प्यारा लग रहा है भाई। तो चलिए इन रास्तों का आनंद लेते हुए सीधे चलते हैं। सबसे पहले ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली का भी आपको मैं अपडेट दे दूंगा। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, यहाँ काफी सारा बर्फ था भाई, वो मेल्ट हो चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। चलिए मिलते हैं आपको सीधा ओल्ड मनाली में। सो फैमिली मेंबर्स, अभी मैं पहुंचा हूं ओल्ड मनाली में। सबसे पहले बात करता हूं मैं ट्रैफिक की, जो कि ना के बराबर है। आप देख सकते हैं सड़कों पर भाई नाम मात्र गाड़ियां हैं। और मॉर्निंग का समय अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और टूरिस्ट अभी तक नहीं पहुंचे यहाँ पे। सामने देखो भाई रिवर क्रॉसिंग के लिए रस्सी वस्सी को सेट कर रहे हैं। और अगर आपने मैगी वैगी खानी तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत बढ़िया भाई। मैगी आप खा सकते हैं यहाँ पे। बाकी रिवर साइड कैफेज का एंजॉय ले सकते हैं। और उस तरफ आप देख सकते हैं क्लब हाउस भी आप सभी लोगों के लिए ओपन है। यहाँ पर इंडोर गेमिंग का आनंद ले सकते हैं फैमिली के साथ। अगर आ रहे हो तो ये लोकेशन आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए अब चलते हैं पहले पवन भाई की शॉप पे, क्योंकि आज वो भी मेरे साथ जाने वाले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं पवन भाई की शॉप पर। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं हम शॉप में। तो यहाँ मिल गए हैं अभी भाई अपने। भाई कैसे हो? आपको ये प्रेरणा कहाँ से आ गई, मतलब ऐसी ऐसी दुकान डालेंगे आप? ऐसे ही आगे। अरे भाई ये देखो बंदा ड्रामे कर रहा है भाई, बाइक पार्क करने के लिए बोला और ये भाई चले भी गए यार। ये मजाक कर रहे भाई, मजाक कर रहे हैं। ये मजाक करने की आदत है इनकी। तो भाई अगर मनाली से आप ना मेरी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ भाई की दुकान है, सब कुछ मिल जाता है ना भाई, सब्जी राशन उशन सब कुछ। क्या क्या स्पेशलिटी क्या है दुकान की, मतलब सबसे ज्यादा क्या बिकता है आपकी दुकान में? में तो जो मतलब राशन वगैरह वही मिलता है। यहाँ स्पेशल कुछ नहीं है मतलब। तो भाई एक बार मैं आपको दुकान तो बता दूं अंदर से। ये देखो भाई सब्जी, अभी भाई ना सफाई वगैरह कर रहे हैं, सुबह का समय है अभी। ये देखो थोड़ी सी झलक आपको बता देता हूँ मैं ओल्ड मनाली मार्केट की। ये देखो भाई ओल्ड मनाली में ना ज्यादातर फॉरेनर्स आते हैं। यहाँ पर लोकल जो गेस्ट होते हैं जैसे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, वो कम आते हैं। ज्यादातर भाई फॉरेनर्स ही आते हैं यहाँ। क्यों हाँ जी, ऐसा क्यों? ये मार्केट ही फॉरेनर की जो मतलब इसकी वो मतलब शुरुआत की है ना इस मार्केट की, वो की है फॉरेनर ने। फॉरेनर ही रहते थे यहाँ, सबसे पहले आते थे इजरायली आते थे यहाँ। इजरायली। पर अब लोकल टूरिस्ट आने लगे, इंडियन आने लगे तो वो कम हो गया है। वो कसोल साइड ही जाते हैं वो ज्यादा। तो अब आना जाना उनका कम हो गया। वैसे आते हैं ना मनाली में सबसे ज्यादा तो यहीं आते हैं। हाँ, ओल्ड मनाली में ही तो रहते हो।
भाई जो आलू ग्राउंड है ना, वहां पर ग्रीन टैक्स बैरियर देखा होगा, लेकिन अगर आप नगर वाली साइड से आते हो तो ये है ग्रीन टैक्स बैरियर। जैसे हिमाचल के से बाहर की गाड़ी अगर आप लाते हो, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको ग्रीन टैक्स। भाई सबसे पहले आप इस जगह का व्यू चेक करो। वो देखो एप्पल का कितना बड़ा बगीचा। जैसे वो बोलते नहीं, गोवा साइड आप जाते हो ना, आपको समुद्र दिखते हैं से दूर दूर तक, लेकिन मनाली में सेब का बगीचा दिखता है दूर दूर तक। ये जो असीमा है वो देखो ग्राम पंचायत गोजरा, ये देखो। तो अभी हम जाएंगे इस रूट से होकर पहले नगर, नगर से हम टर्न लेंगे जाना वाटरफॉल को। भाई आज ना आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध तो है ही है जाना वाटरफॉल, लेकिन एक और चीज यहाँ पे जो स्पेशल थाली मिलती है वहां पे, भाई वो कुल्लू मनाली में कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, मुझे तो वैसी थाली नहीं मिली। वहां एक कॉम्बो मिलता है, वो भी आपको बताएंगे। अगर आप जाना चाहो तो वो आप जरूर ट्राई करना। और ये नज़ारे चेक करो भाई, व्यू अल्टीमेट आ रहा है यार। ये देखो पॉली हाउस भाई। भाई जब आप जाना जाओगे ना नगर वाली साइड होकर, असली खूबसूरती ना इन रास्तों की है। अभी जब जाना विलेज आएगा तो रास्ते और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। आप ब्लॉग में बने रहना, इन खूबसूरत वादियों को निहारते रहना, आपको बहुत ही मजा आएगा। बाकी ट्रैफिक की मैं अगर बात करूं, ना के बराबर ट्रैफिक है। आजकल बहुत कम टूरिस्ट आ रहा है मनाली में। ये टाइम बेस्ट है भाई एक्सप्लोर करने के लिए। अगर किसी ने डिटेल में एक्सप्लोर करना है बिना किसी परेशानी के, तो प्लान बना लो मार्च मंथ में। मनाली वाली साइड से जब आप लेफ्ट बैंक होते हुए जाना वाटरफॉल जाओगे तो सामने ना आपको ऐसे दो रास्ते आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जो आपको दिख रहा है, बलथा कुमार हट्टी की तरफ रास्ता जाता है, तो आपने यहाँ से राइट लेना है। ये रास्ता जाएगा नगर की तरफ। तो नगर से लगभग 16 किलोमीटर दूरी है जाना वाटरफॉल की। भाई ये पेड़ देखो पहले ना, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, क्या आपने देखे हैं ऐसे पेड़? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए रास्तों का आनंद लेते हुए सीधे मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। सो फैमिली मेंबर्स, अभी हम पहुंच चुके हैं नगर। तो जब आप नगर पहुंचोगे, एक राइट हैंड साइड को जाता है रोड, एक जाता है लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपने आना है लेफ्ट हैंड साइड को। भाई इन ग्लैम्प्स के मालिक का कहना है कि तुम रहो 5 स्टार वाली बिल्डिंग में, तुम रहो 7 स्टार वाली बिल्डिंग में, कंक्रीट के मकान में, लेकिन हम तो इसी में रहेंगे। ये देखो भाई कितने सुंदर बनाए हैं यार। फैमिली मेंबर्स, नगर से मैं 4 किलोमीटर जाना वाली साइड को पहुंच चुका हूँ। और भाई मैं सच बताऊं ना, वाटरफॉल से ज्यादा सुंदर ना व्यू आ रहा है जब आप रोड से चलोगे ना। इर्द गिर्द भाई ऐसा देवदार के वृक्षों से भरा हुआ जंगल आपको मिलेगा। भाई बहुत ही प्यारा है यार। जब आप यहाँ से आओगे ना, वाटरफॉल से ज्यादा सुंदर आपको ये नज़ारा दिखेगा। जो भाई मैं यहाँ किस लिए रुका हूँ, वो सामने देखो भाई। एक ये देखो प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा सुंदर है यार, ग्लैम्प्स टाइप बनाए हुए हैं। और भाई यहाँ से और चीज बताऊं मैं जो आपको दिखेगी भाई, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा। ये देखो भाई, ये लोकेशन बताओ कौन सी है कमेंट बॉक्स में, जहां आपको हॉट एयर बैलून उड़ते हुए नजर आ रही है। ये मेन हाईवे है कुल्लू मनाली वाला। और लोकेशन आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। दूसरी जो जगह है जहां से भाई विलेज की शुरुआत होती है, यहाँ आपको पुराने मिट्टी से बने हुए मकान मिलेंगे जो इस गांव की शोभा को चार चांद लगा देते हैं। और व्यू बिल्कुल अल्टीमेट है। यहाँ देखो
पल्लम और सेब का बगीचा इस तरफ, ये देखो नीचे भी देखो एक कितना सुंदर घर बनाया हुआ है यार, यूनिक यूनिक चीजें मिलेगी इस वैली में आपको। ये देखो छत देखो भाई इसकी कितनी तगड़ी लग रही है यार। और पीछे देखो भाई पैराग्लाइडिंग करते हुए पैराशूट भी नजर आ रहे हैं आपको। और भाई ये दर्शाती है कि आज के जमाने में ना टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। अपनी आंखों से इतनी दूर का दृश्य हम नहीं देख सकते, लेकिन कैमरे के माध्यम से खुद भी देख रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ जो पुराने घर हैं वो किस स्टाइल के होते हैं। भाई ये देखो सामने सामने आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, ये चेक करो भाई किस तरीके के घर होते हैं, पुरानी शैली में बनाए हुए। पहले मनाली में भी ऐसे घर पाए जाते थे, लेकिन अभी ज्यादातर सीमेंट और कंक्रीट वाले घर है। लेकिन भाई इनकी एक स्पेशल चीज मैं बताऊं आपको, जब सर्दी होगी ना तो ये नेचुरल ये घर गर्म हो जाते हैं, और जब गर्मी आती है तो नेचुरल ये ठंडक प्रदान करते हैं। कुछ ऐसी होती है इनकी इनके गुण। तो चलो इन हसीन वादियों का आनंद लेते हुए सीधे चलते हैं जाना वाटरफॉल की अगली लोकेशन पे। सो फैमिली मेंबर्स, जाना वाटरफॉल से लगभग 500 मीटर पीछे में खड़ा हूँ, और भाई यहाँ से जो व्यू है ना, गारंटी के साथ 101% में श्योर हूँ आपने लाइफ में ऐसा व्यू नहीं देखा होगा। आपके शहर में होती होगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 5 मंजिला, 7 मंजिला, 10 मंजिला, लेकिन यहाँ पर जो घर है ना भाई, वो आप लोगों के लिए अलग ही एक्सपीरियंस है। ऐसे घर मनाली में बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ देखो भाई, इन नजारों के लिए आप क्या कहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आपने ऐसे घर कभी देखे हैं? ये देखो भाई, ये जो आप सामने जाना विलेज देख रहे हो, इन गांव वालों का कहना है तुम रहो भाई आधुनिक भवनों में, पंखे, एसी, कंक्रीट वाले मकान में, लेकिन हमारे लिए ये वाले घर अनमोल है। आप लोगों ने देखी होगी BMW, मर्सिडीज, लेकिन भाई ये यातायात सिस्टम अंग्रेजों के जमाने का है। हमारी लैंग्वेज में इसको स्पेन बोलते हैं। आप लोगों ने ये नहीं देखी होगी। जो पहले की टेक्नोलॉजी थी वो कुछ इस तरह वर्क करती थी भाई। जैसे जहाँ दुर्गम क्षेत्र होते थे, रोड की व्यवस्था नहीं होती थी, वहाँ से स्पैन लगाए जाते थे। इनमें आदमी भी जाते थे बैठकर, जैसे कोई मरीज वगैरह होता है ना, जिसको ले जाने में दिक्कत होती थी, इन बग्गियों के सहारे उसको रोड तक पहुँचाया जाता था। ये देखो ऊपर तक है ना, ये मुझे यहाँ लग रहा है कि ये बगीचों के लिए तैयार किया ताकि सेब सूब की फसल इसमें ला सके। हो सकता है इस पहाड़ी के पीछे कोई गांव हो, उसकी कनेक्टिविटी के लिए ये स्पैन यहाँ पर लगाया गया हो। लेकिन भाई ये चीज़ ना आप लोगों के लिए यूनिक है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी। अंग्रेज़ों के ज़माने का ट्रांसपोर्टेशन।
सो फैमिली मेंबर्स, अभी हम पहुंच चुके हैं जाना वाटरफॉल में। नज़ारे काफी खूबसूरत है और सामने है हमारे वाटरफॉल। अब यार बरसात की अपेक्षा पानी तो कम है, लेकिन पर्याप्त लग रहा है मुझे सड़क से देखकर। चलो आपको भी ले चलते हैं ऊपर। रास्ते आपको कैसे लगे यहाँ आने के भाई, ये जरूर मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि पानी बहुत कम है सड़क के साथ ही ये एक चीज होती है ना, जैसे कई वाटरफॉल जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो सड़क के साथ ही है, ये देखो यहाँ से ना आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। सो फैमिली मेंबर्स, चलो आपको भी दिखाते हैं जाना वाटरफॉल कैसा लग रहा है अभी, और कितना पानी है भाई। देखो यार, वाटरफॉल के इर्द गिर्द ऐसे फूड पॉइंट्स बने हैं, आप इंजॉय कर सकते हो। और कुछ इतना सा पानी है भाई वाटरफॉल में अभी, ये देखो। और ये नज़ारे चेक करो आप। जब बरसात का टाइम होता है तब अक्सर यहाँ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो, आज 6 मार्च 2026 वाले दिन जाना वाटरफॉल का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो चलिए भाई, अब आपको एक ऐसी चीज बताते हैं जो कुल्लू मनाली में सिर्फ एक ही जगह पे आपको मिलेगी। भाई ये है सामने जाना वाटरफॉल, और यहाँ है दादी अम्मा की दुकान। यहाँ ना आपको हैंडीक्राफ्ट चीजें सारी मिलेगी, हाथ से बनाए जाते हैं। जैसे कि ये गुलाब का फूल हो गया, मफलर हो गया, और चाबी के लिए ये देखो फूल टाइप में ना की चेन वगैरह यहाँ मिलेगी। तो चलिए जानते हैं दादी अम्मा से ये है बेटा, क्या क्या मिलता है आपकी दुकान में, बताओ थोड़ा सा। सारा कुछ है बेटा। नजर बैठुए हैं, फ्लावरी है, फूल है, शॉल है, वो वाला भी है। सारा जे हाथ से बनी हुई चीज है बेटा। अच्छा, जो अभी आप बना रहे हो ना, इससे बनाते हैं आप? हाँ जी। ये इसकी बेटा छोटी सिलाई होती है ना। अच्छा जी। ये कानपट्टी की मोटी सिलाई होती है। अच्छा, हाँ बेटा। तो कितने टाइम से लगा रहे हो आप यहाँ पे दुकान? हमारे को तो हो गई बेटा 12-13 साल। 13 साल हो गए। तो चलो क्या मुखो जमीन ज्यादा तो हुई। आपकी तो देखो इस काम करते करते ना उम्र भी काफी हो गई होनी ना आपको। बड़ी हो गई बेटा। तो अब आराम से बैठो ना घर में, बेटे बहू को बोलो दुकान चलाओ। वो नीना आती बेटा, पढ़ी लिखी हुई। हमने कहा बैठा, बोलो रोड में। अच्छा, तब मेरे को काम नहीं होता घर में, बगीचा का भी यहाँ अच्छा होता मेरे को। चलो बढ़िया है। हाँ जी बेटा। ये देखो यार, बहुत बढ़िया चीजें हैं भाई, बहुत बढ़िया। अगर आपने जाना वाटरफॉल की याद ले जानी है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें जरूर ले जाया करो। ये देखो यार, ये भी बेटा ये हाथ बिल्कुल से यूनिक बनी चीज है। हुई ये भी हाथ से बना हुआ, सारा हाथ से बना हुआ। ओके जी, तो आप ना एक बार बता दो, सुबह कितने बजे आ जाते हो आप यहाँ? हम आते बेटा 10 बजे 9 बजे ऐसा, 11 भी जाते हैं। और शाम को कितने बजे जाते हो शाम वापस? को जाते हैं, आजकल तो जाते हैं ना बेटा 5 बजे। उससे बाद जाते 6 भी 7 भी। 6 बजे। 6-7 भी बजते हैं यहाँ। ओके, हाँ जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेटा, ठीक है। तब रोटी तो खानी पड़ी ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोटी के लिए बैठते हैं यहाँ। हाँ जी। चलो बढ़िया है। आप देखो ना, आप हर उस युवा के लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। जी देखो ना, अब हम इस उम्र में पहुंच जाएंगे तो हमसे नहीं होगा, सच में नहीं होगा ये चीज। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी हो गई बेटा 71। 73 साल? 71। 71? हाँ जी 71 साल उम्र हो गई, हाँ जी। और इस उम्र में भी आपने ये देखो भाई, देखो यार 71 साल की एज में ना अपने हाथों से कुछ ऐसी चीजें बनाती है सारी चीजें दादी देखो अम्मा। बेटा, जराब इतनी अच्छी अच्छी जराब बुन ये देखो वो सॉक्स। बनाते हैं, देखो ऐसे सॉक्स है, अच्छे अच्छे हाथ से बन। ये बेटा छोटी खड्डी होती है ना लकड़ी की, जी। ये खड्डी में बनाते हैं। हाँ जी, ये वाली भी हाथ से बनी हुई सारी देखो, तो डुप्लीकेट चीज नहीं है। फैमिली मेंबर्स, टोटल आपको हैंडमेड चीज बनेगी, हाँ जी बनी हुई मिलेगी यहाँ पे। तो अगर आप जाना वाटरफॉल आओ तो यहाँ से जरूर जाना की याद में खरीद लेना चीजें, क्योंकि देखो यार मेहनत कर रहे हैं, इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं। देखो 71 साल की उम्र में, तो ऐसी जगह पर आप आओ बिना किसी एक के भी कोई चीज, जैसे की चेन ले ली, ये देखो कितना प्यारा है।
ये देखो ऐसी ऐसी चीजें ले लिया करो। ये कितना अच्छा है, मोती लगा हुआ है। तो भाई दादी जी से हमने भी ले लिए अपनी बाइक की चाबी के लिए ये की चेन। हाँ जी। तो दादी एक चीज बताओ ना आप, क्या बेटा बोलो। जो इस वीडियो को देखकर आएगी हमारी ऑडियंस, उसको कितना डिस्काउंट दोगे आप? इसको आधी करती हूँ, आधी से ज्यादा तो ना करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। 200 वाली 100। उनको रेट बढ़ा के बताना पहले ही आप दादी। बोलो मैंने 800, 800 मैंने 400। इनके पास है, आपसे ना मैं और भी चीजें लेता क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। गर्लफ्रेंड है आपसे इनकी। सारी चीजें ले लेता हूँ। बेटा तेरे को लाड़ी ढूंढनी, मैंने इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है। है आपके जाना में है। ओ, क्यों नहीं है, लड़के का मुंह पे लड़की जाती होती है। आज यहीं रहेंगे हम। आज यहीं आप आज शादी करके ही जाएंगे वापिस। तो फैमिली मेंबर्स अगर आप यहाँ पर आओ ना, तो ऐसी चीजें बिना किसी मतलब के भी ले लिया करो क्योंकि याद रहती है। ये शॉल इतना अच्छा है, लाड़ी के लिए देखो। लाड़ी के लिए देखूंगा जब आप मेरे की सेटिंग कराओगे उसके बाद। हाँ माँ के लिए देख ली, ये भी अच्छा। वो नवदाली शादी काम शादी की चेनी चाहिए। जब सुना। अच्छा ये हाँ, अच्छा लाल वाला लाड़ा लाड़ी लाड़ी के लिए। बस आपके पास ही आऊंगा। बस अब आप मेरे को दो खुशखबरी बहुत जल्द की मैंने ढूंढ दी है, फिर दोबारा आऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक है। बाय। अच्छा भाई जाओ हमारी अब। ऑडियंस को क्या कहोगे आप? इसको कहांगी मैं बूढ़ी हूँ, मैं जानती भी नहीं है, तो मेरे हिंदी में बोलती है अच्छी है। एक बार बोल दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। वाह, मजा आया। चलो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए। सो फैमिली मेंबर्स, अभी मैं ना आपको उस जगह पर लेके जा रहा हूँ जिस जगह का जिक्र मैं आपसे पूरे रास्ते में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है अपना सागर ठाकुर ढाबा। तो यहाँ पर भाई लोकल डिश, यहाँ पर ना ऐसी थाली का कॉम्बो मिलता है जो शायद ही पूरे कुल्लू में कहीं पर मिलता होगा। ये देखो सामने। मैं इसको सबसे ज्यादा यूनिक क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। आपने देखो बड़े बड़े होटल्स में देखी होगी लाइव कुकिंग, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही लाइव कुकिंग होती है लेकिन देसी होम स्टाइल में। यहाँ पर मिलती है मक्की की रोटी, सरसों का साग, सिड्डू मिलेगा और भी थाली में बहुत कुछ रहता है। तो ऐसा कॉम्बो पूरे कुल्लू मनाली में एक ही जगह पर मिलता है, उस जगह का नाम है जाना। ये देखो चूल्हा कैसे बनाया हुआ है, बिल्कुल लकड़ी को जलाकर यहाँ पर भोजन पकाया जाता है और हमेशा इस चूल्हे के ऊपर बर्तन रहते हैं, ऐसे गर्मा गर्म खाना मिलेगा आपको। बाकी 2 सीटिंग है। जब आप विंटर्स में आते हो तो यहाँ अंदर लगाया जाता है तंदूर, यहाँ लगता है तंदूर और यहाँ बैठ के भी आप खा सकते हैं। आजकल गर्मी हो गई है जाना वाटरफॉल में, तो दूसरा मैं आपको प्लेस बता देता हूँ जहाँ झरना भी बहता है। दूसरी लोकेशन है जो कि गर्मियों में मेरी भी फेवरेट है, ये वाले स्पॉट ऊपर वाला। तो यहाँ बैठ के भी आप आनंद ले सकते हैं। जगह यार काफी सुंदर है। अगर आप जाना आओ, कुछ फूड में आपने यूनिक ट्राई करना है तो भाई ये जगह आपके लिए बेस्ट है। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम भी करते हैं पहले पेट पूजा, फिर हम करवाएंगे आपको रूबरू जिसका ये रेस्टोरेंट ढाबा है और उनसे जानेंगे सब कुछ। तो भूख बहुत जोर की लगी है, हम लगवा रहे हैं थाली, तो उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले ये सेटअप देखो यार प्यारा सा उधर। तो ये देखो ये लगी है थाली, थोड़ा सा बताएंगे आप क्या क्या है थाली में। सरसों का साग और बिछूट का साग मिक्स है, कड़ी, राजमा, रेड राइस, सिड्डू और साथ में देसी घी, शक्कर, टिंगड़ी का अचार और बिछूट की चटनी। ये सारा कुछ एक थाली में आता है और साथ में आएगी एक मक्का की रोटी। और भाई यहाँ पर ना मक्की की रोटी मिलेगी और आपने खाए होंगे बासमती राइस, महंगे महंगे राइस खाएंगे, लेकिन ये देखो कुल्लू मनाली के रेड राइस।
क्या आपने ये ट्राई किए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले खाते हैं खाना, फिर जानेंगे हम कि आइडिया कैसे आया है ऐसा सेटअप लगाने का, ऐसी थाली लगाने का। पहले करते हैं पेट पूजा, उसके बाद आपको टेस्ट भी बताएंगे और पूरा सेटअप दिखाएंगे आपको डिटेल से, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फैमिली मेंबर्स, ये लग चुकी है हमारी थाली, ये चेक करो। और हमारी थाली कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है हमारी थाली? लगाई मम्मा ने है, थोड़ी सी सर्व मैंने कर ली। आपका नाम क्या है? भव्या ठाकुर। अच्छा, स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फिफ्थ। अच्छा, आज छुट्टी है, स्कूल नहीं गए आज? आज छुट्टी है। अच्छा, छुट्टी के दिन मम्मा की हेल्प करते हो? ओके, बहुत सही। सो फैमिली मेंबर्स, अब करते हैं फूड ट्राई। तो सबसे पहले भाई मेरा फेवरेट सिड्डू, ये देखो, बताते हैं आपको इसका टेस्ट। सो फैमिली मेंबर्स, हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है। वाकई में यार, खाना एकदम लाजवाब था। तो चलिए जानते हैं अब जिन्होंने ये प्यारा सा खाना बनाया है और जिनका ये ढाबा है और प्यारा सा सेटअप है। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी। सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। सुमिता ठाकुर। सुमिता। आपका नाम? भव्या ठाकुर। आपका नाम? सागर ठाकुर। सागर ठाकुर। ओके जी। तो सबसे पहले आप ये बताओ ना, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि हम कुछ इस तरह का ऑथेंटिक फूड यहाँ पर बनाएंगे? क्योंकि यहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं मार्केट में, वो जब भी घूमते हैं तो उनके ना उनके हिसाब से खाना मिल जाता है, जो हर जगह मिल जाता है। हर कोई जो भी आता है वो एक ऑथेंटिक फूड ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल कहाँ मिलेगा। तो जैसे हमारा बिच्छू बूटे हो गया, सरसों का साग हो गया, रेड राइस हो गया, राजमा, कढ़ी, सिड्डू, ये सारा कुछ लोकल फूड में जो जैसे हम बनाते हैं, और सारा खाना चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया? स्टार्टिंग से ही आप बनाते थे या कुछ टाइम हुआ आपको? कितना समय हुआ ये चीज करते हुए? 16-17 साल। 17 साल। 17 साल से इसी स्टाइल में बन रहा है चूल्हे के ऊपर। जी, आपसे पहले कौन बनाते थे यहाँ पे ये खाना? मेरे हस्बैंड वगैरह बनाते थे। उनसे पहले? नहीं, हमने स्टार्ट किया। अच्छा, आपने स्टार्ट किया, तो पहली पीढ़ी हो आप? जी। ओके। तो जैसे स्टार्टिंग से ही आपने यही कॉम्बो चलाया या बीच में आपके दिमाग में आइडिया है कि नहीं यार कुछ हम अलग सा ट्राई पहले करते हैं? देखो स्कूल गए, शादियां हुई, उसके बाद यही काम किया। तो स्टार्टिंग से ही अपनी थाली में इतनी सारी आइटम्स दे रहे थे जी। आप जब से ओपन हुआ है? जी जी जी। तो इसको 17 साल हो गए ओपन होते जी। हुए। तो ये देखो, प्यारी सी हमारी छोटी मालकिन। क्या नाम है आपका? भव्या ठाकुर, अभी अभी आपको बताया था। ओके। तो आप कब कब मम्मी का हाथ बटाते हो काम में? जब छुट्टी होती है और इधर आते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फिफ्थ। फिफ्थ। अच्छा, मेरे को कोई पोएम सुनाओ। जॉनी जॉनी यस पापा। ये नहीं, ये नो, फिफ्थ क्लास वाली सुनाओ ना, ये तो पहली दूसरी वाला भी सुना लेगा। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सर 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 चलने वाली, सिटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। आगे भी सुनानी है पूरी या? एक वो पोएम पढ़ी है आपने, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में होती है, दादी माँ वाली, पढ़ी है? दादी माँ? नहीं पढ़ी है? कौन सी दादी माँ? एक पोएम आती है हिंदी की किताब में। नहीं। आप भी बना लेते हो सिड्डू? नहीं। आप भी नहीं बनाते हो? नहीं बनाई, पता शेप उतनी अच्छी नहीं आती है। आप क्या क्या बनाते हो आप? मैं कुछ नहीं बनाती, बस उस खाने के अंदर अपना प्यार डाल देती हूँ। वाह। अच्छा, आप ना सिड्डू का प्रोसेस बताओ स्टार्टिंग से कि आप कैसे मेक करते हो सिड्डू? सबसे पहले तो आटा लो, और आटे को फूलने के लिए उसमें अगर आप चाहे तो आप आटे को ही डाल सकते हैं, या उसमें ईस्ट डालो, सोडा डालो, आपकी इच्छा से जो आपको अच्छा लगता है, ताकि आपका आटा फूल जाए। और आटा गूंद दिया, उसको कुछ 1 घंटा आधा घंटा के लिए रख लो। जब वो फूल जाए तो उसमें आप जब तक आटा गूंद के फूलने को रखा, उतने को आप उसके लिए अंदर मसाला डालने के लिए आप पोस्त के दाने, अखरोट के दाने, ये चीज़ें मिक्स करके पीस के रख लो। और जैसे आपका आटा फूल गया, उसी टाइम सिड्डू बनाना शुरू कर दो। और साइड में आप जैसे कि
क्या बोलते हैं उसको, स्टीमर। स्टीमर में पानी डाल के रखो ताकि आप जैसे आपका सिड्डू बने तो एकदम से पक जाए। या ऐसे अगर आपने जैसे बनाने बैठ के फिर पानी रखा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप एक साइड से पानी उबलते रखो और जैसे आपका सिड्डू बन जाए, बनने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे रखो फिर से ताकि वो फूल जाए। और उसके बाद उबलते हुए पानी के ऊपर ही रखना, ये तो सिड्डू खराब हो जाता है। ओके, तो ये था सिड्डू बनाने का प्रोसेस। बाकी जो ये रेड चावल है, आप देखो आजकल 5 स्टार 7 स्टार में लाइक महंगे महंगे चावल होते हैं, जैसे मोस्टली मनाली में तो आई थिंक 10-60 होटल में यूज होता है, मैक्सिमम 10-60। तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया कि यार हम इस चावल को देंगे तो थोड़ा यूनिक टाइप होता है? आप हर महंगे महंगे राइस मार्केट में खा लेते हो, ये राइस है रेड राइस, ये हमारे यहीं उगता है। पहले तो बहुत ही ज्यादा होता था हमारे अपने खेतों में, हम वही चीज खिलाते हैं जो अपने खेतों में उगता है। लाल चावल यहीं बनता है, यहीं उसका जो कि उसमें उसके जो छिलके होते हैं ना, उसको मशीनों द्वारा उतना साफ नहीं किया जाता है। हमारे देखो ओखली होती है, पहले तो उसमें ही करते थे, पर अब हल्का हल्का मशीनों से भी यूज करते हैं, जिसमें जो ये राइस होता है उसका ना पॉलिश नहीं होता है, जिससे ये हेल्दी होता है। खासकर आप देखना शुगर जो पेशेंट वगैरह होता है उसको इसी रेड राइस के लिए फोर्स किया जाता है कि ये खाया करो, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। शुगर फ्री होते हैं जी तो चलिए एक बार आपका सेटअप देख लें कि किस तरह का सेटअप है। सेटअप बताएंगे थोड़ा सा आप? जी आइए। ये देखो हमारा सेटअप जहाँ बन रहा है मक्के की रोटी। मक्के की रोटी इस तरह से हम पहले तो ऊपर बनाते हैं, फिर जब थोड़ा आधा पक जाए तो हम इस तरह से नीचे बनाते हैं। ये देखो हमने एक और चीज पे फिट किया, फूक लगाने के लिए स्पेशली मशीन रखी है। ये देखो भाई यार, मतलब मेहनत की जरूरत नहीं है, सीधा मोटर घुमाओ और आग जल जाएगी। ये देखो, और ये देखो रोटी। ये देखो भाई, फोली फोली रोटी। और मैं एक चीज आपको और बताऊंगी, ये देखो मेरा चूल्हा है, आपने देखा होगा इस चूल्हे पे सिर्फ खाना नहीं बन रहा है, इस चूल्हे में कई काम और भी हो रहे हैं जी। ये तो देखो, ये है पानी की टंकी जिसमें पानी गर्म हो रहा है। पानी की टंकी है ये तो ये पानी निकलता कहाँ से, जो इसमें मैं देखना है इसको? से यहाँ लगाया और यहाँ से बाहर जा रहा है गर्म पानी। अच्छा और भाई नलका देखो बाहर यार, लगा है। बाहर नल का लगा है। आप मैं नलका छोड़ती हूँ, देख सकते हैं। तो भाई यार ये एक खतरनाक चीज, पहली बार मुझे ये चीज पता चली। अच्छा ये पाइप जा रही है, ये तो बाफ की पाइप है ताकि जब कभी गैस भर जाए ना तो गैस बाहर निकल जाए। तो भाई एक बार ना मैं आपको नलका दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे मन की जिज्ञासा है ये कि भाई सच में वहाँ गर्म पानी आता है कि नहीं। ये एक नई चीज देखी है, शायद ये चीज आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी, ऐसा चूल्हा जिसमें खाना भी बनता है और साथ में पानी भी गर्म होता है। और वो भी बिल्कुल फ्रेश पानी। पानी और ये ठंडा है। देखो भाई, अभी ठंडा है, अभी ठंडा ना, अब टच कर सकते हैं। आत्मा चलाना। अरे भाई ये तो खोलता हुआ पानी। आप इस भाप से आप आइडिया लगा सकते हो किस तरीके का गर्म पानी आ रहा है भाई। अरे यार ये तो गजब की टेक्निक है। चलिए अब चलते हैं अपने चूल्हे पे वापस, फिर जानते हैं इस टेक्निक का राज कि इस टेक्निक के मास्टरमाइंड कौन है, किसने ये टेक्निक फिक्स की है। फिलहाल ये लोकेशन आप देखो कितनी प्यारी है भाई, बहुत गजब की टेक्निक है यार। सबसे पहले ना आप मेरे को ना इस टेक्निक के बारे में बताओ, ये टेक्निक किसका आविष्कार है? मेरे पति का, उन्होंने ये बनाया, ये सब सेटअप उन्होंने किया। जैसे ये मशीन लगाना ताकि जब भी रोटी पकाए तो ज्यादा साफ बाहर आ जाए। जी जी जी। मुश्किल हो जाए। और साथ में ये क्योंकि ना किसी को गर्म पानी पीना होता है, ये बिल्कुल फ्रेश पानी है, स्वच्छ पानी, जिसको हम पी भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, सारी सब चीजों के लिए। अच्छा जैसे अब पता तो हमको चल गया कि गर्म पानी होता है, ऐसे जो ठंडा पानी आप इसमें डालते हैं वो कहाँ से डालते हैं? ठंडा पानी देखो नेचुरल पाइप से लगा हुआ है, नेचुरली आता रहता पाइप से। ये देखो ये नीचे से।
भाई ये देखो यार भाई, ये टेक्निक किसी इंजीनियर से कम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लगा है पूरा सिस्टम, तो भाई गजब की चीज। तो फैमिली मेंबर्स, आप ना मुझे ये चीज बताना, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने ना ही ऐसा चूल्हा देखा होगा, ना ही ऐसी हाई टेक्निक देखी होगी। भाई रोटी भी साथ बन रही है, पानी भी गर्म साथ में हो रहा है, और भाई नेचुरल रिसोर्स, ये पानी आप, ये जो पाइप वाला पानी, ये कहाँ से आ रहा है? झरने से। झरने से डायरेक्ट इसमें किया है सप्लाई है। भाई ये देखो प्यारा सा सेटअप। चलिए जानते हैं अब चूल्हे के ऊपर क्या क्या यूनिक देखने को मिलने वाला है। तो क्या क्या रखते हैं आप एक ही चूल्हे के ऊपर? बिच्छू बुटी का साग और सरसों का साग। ओके, बिच्छू बुट्टी का साग आ गया। इसमें होगा रेड राइस और सिड्डू। भाई ये देखो गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। ये देखो रेड राइस और सिड्डू। उसमें कढ़ी होगा। ये देखो तीसरी आइटम कढ़ी। और राजमा इधर होता है, और वो भी फिर से बन रहा है, अच्छा, राजमा बन रहा है। खत्म हो गया है। तो यार आपके फूड के ना बहुत सारे लोग दीवाने हैं। तो क्या कुल्लू मनाली में ऐसा फूड कहीं और मिलता है ऐसी थाली कहीं और मिलती है? नहीं मिलती। सिर्फ यही मिलती है। नहीं मिलती, क्योंकि राजमा खाए, बहुत से राजमा खाए होंगे, कढ़ी खाई होगी, पर जो मेरे हाथों का यहाँ का टेस्ट है वो नहीं मिलता आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यार आप क्या कहोगे इस प्यारे से सेटअप के लिए? क्या आप जाना वाटरफॉल आए हो? अगर नहीं आए हो, आओ, बहुत प्यारी जगह है। रास्तों का आनंद लेते हुए भाई, रास्तों में ना पेड़ इतने बढ़िया व्यू देते हैं इस जगह को, मतलब कि दिल को सुकून आ जाएगा। और जैसे आप वाटरफॉल में पहुंचोगे ना, पहले वाटरफॉल देखो, फिर यहाँ पर आओ और यहाँ का लोकल फूड ट्राई करो, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए, अब वक्त आ चुका है इन हसीन वादियों को अलविदा कहने का। मिलते हैं रास्ते में आपसे। अभी शायद ग्लैम्प्स भी आपको विजिट करवाएं, अगर करवाएंगे तो वो भी आपको बताऊंगा, तो पूरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा। फैमिली मेंबर्स, अभी मैं करवा रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का आपको भी टूर। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है भाई, ऐसी प्रॉपर्टी ना बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ये देखो लिंक रोड, और सामने देखो गांव की खूबसूरती। सो फैमिली मेंबर्स, अभी मैं पहुंच चुका हूँ ऐसी एक प्रॉपर्टी में जिसकी आपने भी तुलना नहीं की होगी। ये देखो सामने पूरा एप्पल का बगीचा है, दूर दूर तक एप्पल ही एप्पल। जब यहाँ एप्पल का सीजन होता है तो भाई पूरा रेड कलर से भर जाता है ये बाग। और ये है वो प्यारी सी प्रॉपर्टी। ये देखो यार, पूरे ग्लास का भी अंदर से भी आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। ये चेक करो भाई, और सामने व्यू ना अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। क्या आपने कभी ऐसे ग्लैम्प्स में स्टे का एक्सपीरियंस किया है? जिन लोगों ने किया है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, जिनके लिए ये एक्सपीरियंस नया है वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी देना। तो भाई जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, सामने कुछ ऐसा खूबसूरत सा रिसेप्शन यार, ये चेक करो भाई। और ये देखो बिल्कुल पूरा लकड़ी का ये काउंटर, ये देखो। और ये पेड़ ना आपको आर्टिफिशियल लग रहे होंगे, बट भाई ये ओरिजिनल वाले पेड़ है, ओरिजिनल। ये चेक करो यार। भाई ये चेक करो यार, रेस्टोरेंट भाई कितना सुंदर है। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ बैठ के ना आप पूरा आनंद ले सकते हो। और फैन देखो भाई, ये देखो यार, ये हीटर। और भाई बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ये देखो, इसके अंदर भी आप फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। ये चेक करो यार, सच में ना अपनी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसी प्रॉपर्टी देखी है। ऐसा नहीं है कि मैंने होटल्स नहीं देखे भाई, बहुत देखे, लेकिन
ऐसी प्रॉपर्टी पहली बार देखी। अब बोलोगे आप भैया आपने ग्लैम्प्स नहीं देखे, ग्लैम्प्स तो देखे यार। देखो ग्लैम्प्स के अंदर किस तरह से डेकोरेट किया, ये देखो कैसी यूनिक चीजें हैं अंदर, ये चेक करो। ये देखो भाई, मतलब हर एक थीम अलग अलग है। ये देखो, ये चेक करो, बहुत ही प्यारा बनाया है यार, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा भाई। ये देखो टेबल देखो कैसी बनी, ये कांच है, और ये देखो किस टाइप से फिनिश किया है, और पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और ये शायद बार वगैरह होगा। ये चेक करो। चलिए अब दिखाते हैं आपको बाहर से एक बार। भाई ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल लग्जरी फील करना है, तो वो आ सकते हैं। मनाली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ही ये ग्लैम्प्स है, और सामने का नज़ारा चेक करो भाई, कुछ ऐसा है। मनाली में आपने सेंट्रली हीटेड होटल्स देखे होंगे, 3 स्टार 4 स्टार, लेकिन ये जो कंसेप्ट आया है सीधा दुबई से इंपोर्ट होकर सिर्फ आप लोगों के लिए आया है। अंदर से भी मैं आपको इसको एक्सप्लोर करवाऊंगा। सबसे पहले इसकी दूरी बता देता हूँ। मनाली से मात्र 20 किलोमीटर इसकी दूरी रहने वाली है, और नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। कुछ ऐसा व्यू आपको सामने से मिलेगा। बाकी अंदर की प्रॉपर्टी मैंने आपको विजिट करवा दी है। वो देखो नीचे मिनी सा स्विमिंग पूल भी मिलेगा। और अब मैं आपको अंदर से बता देता हूँ अंदर से कैसे दिखती है। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही मनाली में ऐसी चीज़ आपने देखी होगी। ये चीज़ें अक्सर दुबई में देखने को मिलती है, और आपको दिखा रहा हूँ मैं मनाली से 20 किलोमीटर की दूरी में। ये चेक करो, जब आप अंदर जाओगे ना, ये जो लॉक लगा है, सेंसर सिस्टम है पूरा इसमें कार्ड भी लगता है और पासवर्ड भी लगता है। और अंदर से भाई नज़ारा कुछ ऐसा है, जैसे ही आप यहाँ घुसोगे ये देखो क्या क्या मिलने वाला है आपको। हीटर, मिनी फ्रिज, LED और कूलर। और भाई ऊपर से देखो सीलिंग करो एक बार चेक यार, कितनी अमेजिंग है भाई। ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, असली मज़ा तो अभी आने वाला है। ये आपका बेडरूम, और यहाँ देखो आपको टी कॉफ़ी के सेशेस मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन देखो भाई किस लेवल की है, ये चेक करो। और ये रहा आपका बेडरूम। भाई ये कोई नॉर्मल बेडरूम नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स आपको मिलने वाले हैं, गद्दा भी इलेक्ट्रिक है। इसका जो पोर्ट है ना, मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है, ये देखो। और पूरा रिमोट से कंट्रोल होने वाला कमरा है भाई, ये चेक करो। यहाँ पर भी हीटर मिलेगा आपको। और लाइट देखो भाई किस तरीके की है। जब आप वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम सबको पता है कॉमन है, लेकिन भाई इसमें भी एक यूनिक चीज़ है। स्टार्टिंग होगी आपकी, ड्रायर वगैरह मिल जाएगा। ये देखो जो शेविंग किट, डेंटल किट है, वो कौन सी बकेट में रखी है यार, है ना अल्टीमेट। और भाई ये देखो बाथटब, और जो भाई टॉयलेट शीट इसमें लगाई हुई है ना, उसमें भी सेंसर सिस्टम है। ये देखो टेम्परेचर शीट का इस बटन से कंट्रोल होता है। सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भाई बहुत से लोग भाई इसमें नहीं बैठते हैं क्योंकि ठंडा होता है। इस बटन को घुमाओ, टेम्परेचर कंट्रोल करो, ये गर्म हो जाएगा। क्या आपने ऐसी टॉयलेट शीट आज से पहले देखी है या नहीं? बाकी तो नॉर्मल है चीज़ें। और जो बाहर से व्यू मिलने वाला है ना भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ करोड़ों का व्यू मिलने वाला है आपको बाहर से, जिसका कि मैं अपने शब्दों में जिक्र नहीं कर सकता। अंदर की चीज़ें तो है ही अल्टीमेट, और बाहर का व्यू एक बार चेक करो। सामने सारे एप्पल के बगीचे हैं। जैसे आप गोवा वगैरह साइड जाओगे तो आपको ना समुद्र दिखते हैं ऐसे सामने, दूर दूर तक ना समुद्री इलाका होता है। यहाँ दूर दूर तक आपको एप्पल के पेड़ दिखेंगे भाई, दूर दूर तक। जब यहाँ एप्पल लगते हैं तो पूरा रेड हो जाता है ये गार्डन। और बाहर क्या मिलने वाला है ये देखो भाई, 2 बंदों की आराम से सेटिंग है, यहाँ चिल मारो, इस व्यू का आनंद लो। और भाई इसमें भी आप ना पाँव रख सकते हैं, गर्म पानी की व्यवस्था इसमें भी है। ये चेक करो, बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारा है। और ये चेक करो स्विमिंग पूल। तो अगर आप भी मनाली आ रहे हो, मनाली से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये ग्लैम्प्स। कॉन्टैक्ट नंबर
आपको मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं, बुकिंग आपका हो जाएगा। बाकी सर्विस ना भाई, गेस्ट को ना यहाँ ऐसी पलकों पर रखा जाता है भाई, इस तरह की सर्विस। और चीजें इतनी यूनिक यूनिक लगी है। ये देखो नीचे, इसके नीचे भी देखो झूले वगैरह है, ये चेक करो। और भाई इतना शांति वाला प्लेस है ना, मतलब भीड़ भड़ाके से दूर एक असली सुकून वाली जगह। पीछे देखो कैसा है। तो होप आपको ये जगह पसंद आई होगी। बाकी अगर आपने यहाँ आना है तो मेरे से कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, आपकी बुकिंग यहाँ पर करवा देंगे। सो फैमिली मेंबर्स, आज के ब्लॉग की समाप्ति इस खूबसूरत सी जगह पर करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी नई नई लोकेशन मनाली के डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं कल मॉर्निंग में फ्रेश ब्लॉग एंड फ्रेश वाइब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।